नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस 2446 जिसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है, उसको लेके दोस्तों मार्केट में तरह तरह के कट ऑफ को लेके जो है प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो इसी क्रम में मैंने थोड़ा सा उस पर डिटेल स्टडी करके मैंने थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे और आपको एक प्रॉपर आइडिया, एक लॉजिकल आइडिया लगेगा कि हाँ, कट ऑफ की क्या संभावनाएं हैं और कितने नंबर लाने वाले लोग पूरी तरह से सेफ होंगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में मैं खुद अपीयर हुआ था तो और बहुत सारे एग्ज़ाम में दे चुका हूँ, तो थोड़े से जो मेरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेके, उस बेसिस पे मैंने ये प्रिडिक्शन किया है। तो साथी, आइए हम देखते हैं जो मेरे द्वारा स्टडी किया गया है उसके बारे में। साथियों, मैंने इसकी शुरुआत जो है वो थोड़ी से पहले से करके चला हूँ। मैं इसको ले चलता हूँ बिहार एसआई प्री के आसपास। आप देखने की कोशिश करोगे, जो प्री में कट ऑफ गया था वो 132.2 गया था जनरल के लिए, EWS 117, BC 125.2, EBC 118.6, SC 103.8 और ST 116.6। अगर आप सेक्शन वाइज सीट की बात करें तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करी है। ये सीट जनरल में इतने लोग जो थे वो क्वालिफाई किए गए थे। ये 12,312 वो लोग हैं जिनके नंबर 132.2 से ज़्यादा था। 3641 वो लोग हैं जिनका नंबर 117.6 जो EWS कैटेगरी से सेलेक्ट हुए थे। वैसे 4253 लोग जो थे वो BC कैटेगरी से सेलेक्ट हुए थे। 6177 लोग जो थे वो EBC कैटेगरी से, 6566 लोग जो थे वो SC कैटेगरी से और ST से 343 लोग सेलेक्ट हुए थे। साथ ही सबसे पहले मैं ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका कट ऑफ 80 प्लस जाएगा, इसका कट ऑफ जो है 80 प्लस जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि प्री में ये 4,95,100 करीब इतने लोग जो थे वो अपीयर हुए थे। कितने लोग अपीयर हुए थे? 4,95,100 लोग ये अपीयर हुए थे। इसमें से मात्र 12,312 लोग जो थे जिनका नंबर 132 प्लस था। बियॉन्ड कैटेगरी में कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है वो सारे ST कैटेगरी के भी कैंडिडेट जिनका 132 प्लस नंबर होगा वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, वो इस 12,312 में मौजूद हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि करीब 5 लाख लोगों में से प्री में 12,312 लोग ही 132 प्लस ला पाते हैं। जब 48,000 की बात होगी तो उसमें से जब हमको पता है करीब 15,000 के आसपास क्या देना है, रिजल्ट देना है, तो 15 के 15,160 प्लस ले आएंगे। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा कहने का जो मतलब है, अब पहले देखते हैं कि हमें हर कैटेगरी वाइज कितने लोगों को करीब मेंस के लिए यानी फिजिकल के लिए बुलाना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं करीब 3700 प्लस लोगों को जो है वो फिजिकल के लिए जनरल कैटेगरी से बुलाया जाएगा। वैसे 1000 प्लस यानी 1050 प्लस करीब है, ये अप्रॉक्सीमेट मैंने कैलकुलेट किया है। अब देख पाओगे इधर 10-5 इधर होते रहेंगे। 1275 प्लस लोग जो होंगे वो BC कैटेगरी से सेलेक्ट किए जाएंगे। 1850 कैंडिडेट जो होंगे EBC कैटेगरी से सेलेक्ट किए जाएंगे, SC से 1900 के आसपास और ST से 100। तो ये इतने कैंडिडेट जो हैं हर कैटेगरी के लिए फिजिकल के लिए बुलाना है। साथियों, जो मैंने अभी तक जितने भी कटअप्स मैंने देखे हैं, जितने भी कोचिंग्स के मैंने सर्वे देखे हैं, साथ ही नो डाउट जो पेपर था उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर्स करे हैं। मैं उन पर कोई संदेह नहीं कर रहा, ना उनके मेरिट पे मैं कोई क्वेश्चंस उठा रहा, लेकिन वो इतने ज़्यादा नंबर में नहीं हैं। अब जब
हर एक प्रिडिक्शन से जितने भी कोचिंग वालों ने निकाला है उसके कमेंट्स को देखेंगे तो वही लिमिटेड लोग हैं जो हर जगह जाके कमेंट कर रहे हैं। फिर भी मेरा मानना है करीब 500 से करीब 500 से 700 लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर जो हैं वो 77 से लेके 85 के बीच में होगा। 77 से लेके 85 के बीच में होगा जो पूरी तरह सेफ होंगे। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि ये 500 से 700 लोग जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं एक इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ साथ ही। मेरा 2017 और 2018 दोनों CPO के एग्ज़ाम के एक्सपीरियंसेस है। मैं दोनों में फिजिकल मैंने दिया है। तो मैंने वहाँ पे देखा था जहाँ पे आप जानते हो कि एज की जो लिमिटेशन होती है वो कितने की होती है, 25 साल की होती है। फिर भी मैंने देखा है कि मोर देन 50 to 60% लोग जो हैं फिजिकल में क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब 50 से 60% लोग फिजिकल में क्या हो रहे थे, डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। यहाँ पे तो एज का फैक्टर भी बड़ा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 500 से 700 लोग सारे के सारे सेलेक्ट होंगे। एक अप्रॉक्सीमेट लगा के जानता हूँ कि मान लो 50% ही लोग जो हों वो इसमें से सेलेक्ट हुए। मान लो 300 के आसपास लोग जो हैं वो क्या हो गए, सेलेक्ट हो चुके हैं, जो फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे इस कैटेगरी में से, इसमें से जिनका स्कोर 77 से 85 के बीच में बन रहा है। फिर भी जनरल की आप देखोगे तो करीब 350 के आसपास सीट बचता है जो जनरल कोटे में। सिर्फ बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। ये पूरा जो स्टडी है वो मेरा सिर्फ बॉयज़ पे है। अगर ये आप लोग को पसंद आया तो मैं गर्ल्स के लिए भी लेके आऊँगा। तो ये 350 लोग जो होंगे ये वहाँ से सिलेक्ट होंगे जिनका नंबर जो है 77 के नीचे होगा। आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात साथी, जब भी कोई आयोग जो है वो बच्चों को सेलेक्ट करता है कैटेगरी वाइज या कट ऑफ वो निकालता है तो उसकी कोशिश एक यही रहती है कि एक प्रॉपर रेशियो बना रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कैटेगरी में ड्रास्टिकली चेंज आ जाए। चेंजेस आते हैं लेकिन वो उतना ड्रास्टिकली नहीं होता है जो सबको चौंका दे। ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा। फिर भी आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, अगर प्री की बात करें तो जो जनरल और EWS का अंतर है लगभग 15 नंबर का है। वैसे जनरल इसका देखोगे तो लगभग जो है 7 से 8 नंबर का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये जब मेंस में हम आएंगे, जब फिजिकल के लिए आएंगे और मेरिट में आएंगे तो ये चीज़ें कम होंगी। क्योंकि होता क्या है, बच्चों जब मेरिट देखते हैं तो बहुत कम मार्जिन पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कम होंगे लेकिन उतने भी कम नहीं हो जाएंगे। और इनका जो एक प्रॉपर रेशियो है जो यहाँ पे बना हुआ है लगभग वही यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या रहता है, बना रहता है। मेरा कहने का मतलब जो रेशियो यहाँ पे इन दोनों का अंतर आएगा वही रेशियो लगभग जो है उसमें अंतर आते हैं। कुछ कैटेगरी ऐसे होते हैं जिसमें सीट्स की संख्या कम होती है, वहाँ पे ये रेशियो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन लमसम वही रहता है। तो इस बेसिस पे, इन डिटेल स्टडीज़ के बेसिस पे जो मेरा मानना है वो फिजिकल के लिए एक अलग मैं कट ऑफ दूंगा और मेरिट के लिए जो बच्चे इसके आसपास होंगे वो शायद सेफ फील करें अपने आप को। तो इस चीज़ को मैं, साथियों, इन सभी चीज़ों को गौर करने के बाद जो मेरा अनुमान है उस हिसाब से ही अगर 137 यानी 3700 प्लस बच्चों को लेने के लिए जो एक फिजिकल के लिए जो कट ऑफ मेरे हिसाब से जनरल का होना चाहिए वो 145 के आसपास होना चाहिए। जनरल के लिए 145, अगर मैं EWS की बात करूं तो वो 135 के आसपास रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं BC के लिए तो ये मेरे को जो लग रहा है वो 140 के आसपास होनी चाहिए। अगर मैं EBC की बात करूं तो ये भी 135 के आसपास होंगे। अगर मैं SC की बात करूं तो मेरे हिसाब से 120 के आसपास जो होगा इनका कट ऑफ होना चाहिए। मैं ST की बात करूं तो ये 130 के आसपास होने चाहिए अगर इतने बच्चे लेने हैं तो। दोस्तों,
एक चीज़ इसमें आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे ये जो 15 नंबर का गैप था लगभग, वो यहाँ पे आके 10 नंबर का गैप हो गया फिजिकल के लिए, क्योंकि ये बच्चे वही हैं जो अब तक जनरल के माइंडसेट से तैयार कर रहे थे, और जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं इन्होंने सही स्कोर भी किए हैं। ये इन्होंने सही 171 के आसपास, 171 175 के आसपास इनकी सीट है। और मैं मानता हूँ कि इसमें से होंगे 100-150 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 75+ स्कोर किए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस जो हो रहा है फिजिकल के लिए कम हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 7-8 नंबर का डिफरेंस है जनरल और बीसी में, और यहाँ पे ये डिफरेंस जो हो जाएगा 5 नंबर का हो जाएगा। ऐसे आप जब मेरिट में बढ़ोगे तो ये डिफरेंसेस क्या होंगे, और थोड़े से नैरो होंगे, तो ये जितने भी 145 प्लस में जितने भी बच्चे हैं, 135 EWS में, या फिर आप बात करते हैं, फिर आप बात करें आप BC में 140 और EBC में 135, फिर SC में 120 और ST में 130, ये सारे बच्चे मेरे हिसाब से इनको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, सारे बच्चे। साथियों, फिजिकल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे जो लगता है इस बार थोड़े टाइम भी मिले हैं और बच्चे काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, अलग अलग कोचिंग उन्होंने फिजिकल के लिए ज्वाइन कर लिया। तो मेरा जो मानना है वो करीब 30%, करीब 30% लोग जो होंगे वो फिजिकल के लिए हर कैटेगरी से, मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ, ये क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस हिसाब से आप जनरल की जो देखोगे वो करीब 1100 प्लस के आसपास जो होंगे वो बच्चे क्या होंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। वैसे हर कैटेगरी में आप 30% ले जाओगे तो ये होगा। जब मेरिट होगा इस बेसिस पे अगर मैं देखूँ, क्योंकि सीट तो उनको कुल जो उनको वैकेंसी जो लेने हैं वो 2446 ही लेने हैं, है ना। हर कैटेगरी का अपना क्या है, सीट फिक्स है। तो ये जो नंबर है, जो मेरिट की अगर मैं बात करूँ, जो मेरिट के लिए अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूँ, तो जनरल के लिए जो होगा वो करीब 150 प्लस 150 अगर आपके आ रहे हैं या इससे ऊपर आ रहे हैं तो आपका मेरिट बनने के चांसेस लगभग तय है। उसी हिसाब से आप देखोगे कि ये जो डिफरेंस आया कि कितना है, 5 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ 5 नंबर का नहीं होगा, ये डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो मुझे जो लग रहा है, जो EWS कैटेगरी से हैं, जिनके 145 के आसपास आ रहे हैं, जिनके 145 में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो जनरल के माइंडसेट से तैयार कर रहे थे। तो 145 के आसपास जो होंगे, या इससे कम भी 140 से 45 के बीच में जो होंगे, वो क्या होंगे, उनके मेरिट बनने के चांसेस हो जाएंगे। ये EWE जो BC का है ये 145 के आसपास जाएगा, 5 नंबर का इसमें भी बढ़ोतरी होगा, क्योंकि इस बार मेरिट में जो फिजिकल का जो दिया है उन्होंने 30 सेकेंड का बढ़ा दिया है। इस चक्कर में पिछली बार से ज़्यादा क्वालिफाई होंगे। आप पिछली बार का देखोगे करीब 2000-2100 के आसपास बच्चे ही क्वालिफाई हुए थे फिजिकल के लिए, लेकिन इस बार ज़्यादा करेंगे तो मेरिट के जो नंबर हैं वो बढ़ेंगे दोस्त, है कि नहीं। यहाँ पे देखोगे तो ये भी जो है EBC वाले, ये भी 140 के आसपास जो होंगे वो क्या होंगे, सेफ होंगे। SC की बात करें तो ये 130 के आसपास ये सेफ होंगे, और ST की बात करेंगे तो 135 के आसपास जो होंगे वो क्या होंगे, उनका मेरिट बन जाएगा। ये टोटल मेरा प्रिडिक्शन है। इस पर आप क्वेश्चन उठा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर इसको अपने तरीके से देखोगे, जो आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपको लगेगा कि हाँ साथी, इसके आसपास कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं।